एक अलग नवीयत का कार्यक्रम है, ये एक विचार है, क्योंकि एक विचार से ही शुरुआत की गई थी और विचार एक स्व का विचार, अपनेपन का विचार, अपनी चीज में सम्मान खोजने का विचार, अपने आदर्शों का, अपने महापुरुषों का, अपनी परंपराओं का, अपने संस्कारों का, उनमें एक अपना सम्मान और जो एक स्वाभिमान महसूस होना चाहिए, उसको एहसास कराने का एक विचार। और स्वामी विवेकानंद जी को चुनने का उद्देश्य भी मात्र यही है कि हमें अपनेपन में स्वाभिमान होना चाहिए, अपनी धरती के ऊपर, अपने अतीत के ऊपर, अपने आदर्शों के ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर। और विश्व स्तरीय का जो ध्येय वाक्य है वो भी यही है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब सभी को ये कथा मालूम है कि जब भगवान राम लंका विजय करके, रावण का वध करके वापस जाना चाहते हैं, तो लक्ष्मण कहते हैं कि हमने लंका जीत ली, और लंका जीत ली है तो हम यहां पर रह सकते हैं, और इसमें कहीं भी कोई विरोध नहीं। और तब भगवान राम ने उसको बोला था, अपि में स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बेशक से ये सोने की बनी हुई लंका है, फिर भी मुझे ये अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मां और मातृभूमि ये सबसे प्रिय होते हैं, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। और यही एक भाव है कि शायद शुक्ला जी इसी भाव के कारण शायद इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए, और यही भाव है जिस भाव के कारण ये सारा का सारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और ये जो अपनेपन का भाव होता है, ये बड़े बड़ों में जोश ला देता है। मैं विषय को अधिक नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी एक पूरा का पूरा इवेंट होना बाकी है। जैसा शुरू में परिचय में बताया गया कि 3 प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, संभाषण हो चुका है, लोकगीत हो चुका है और चित्रकला का कार्यक्रम भी हो चुका है। विवेक प्रशस्ति, स्वामी विवेकानंद जी की प्रशंसा में किसी भी तरह का कार्यक्रम जो प्रतिभागी है वो दे सकते हैं। ये अपने आप में एक नई खोज है विश्व स्तरीय की, और यहीं पर इसका जिसे कहना चाहिए कि ऐसा विचार दिया गया कि जो भी अपनी ओर से प्रस्तुत करना चाहता है वो करे। लगभग पिछले 2 वर्ष कार्यक्रम कोरोना के कारण नहीं हो पाया। इस वर्ष ये वाला कार्यक्रम जिस गैप के बाद हुआ है, जिस अंतराल के बाद हुआ है, तो विद्यार्थियों का थोड़ा सा आना हमें लगता था कि कम होगा, लेकिन फिर भी छुट्टियों के बावजूद भी काफी बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो इससे हमें लगा है कि इस कार्यक्रम में आने की जो रुचि है वो लगातार बनी हुई है, और भविष्य में भी मुझे लगता है कि और कार्यक्रम जब अच्छे से होंगे तो और भी विद्यालय इसमें हिस्सा लेंगे, जोश बना रहे, और हम अपनी कर्मभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए जो कुछ हो सकता है उसको हम करते रहें। ये 2 पंक्तियां बोला करता हूं, और जिसको हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी साबित किया कि ऐ वतन की रेत मुझे एड़ी रगड़ने दे, ऐ वतन की रेत मुझे एड़ी रगड़ने दे, यकीन है मुझको कि पानी यहीं से निकलेगा। और हमने निकाला, हमने जब अपनी यात्रा शुरू की थी आज से 1994 में, आज 28 वर्ष हुए। और जब ये यात्रा शुरू हुई थी, पेंटिंग शायद 2-3 कलाकार करते थे,
पश्मीना कुछ कारीगर बनाते थे, लेकिन ज़्यादातर व्यापार होता था, ट्रेड होता था। और आज वो जो पेंटिंग है, जो चित्रकला, जो हमारी पहचान थी, बड़ा अचरज होता है, हैरानगी होती है कि चित्रकला में, लघु चित्रकला और लघु चित्रकला में अगर पहला स्कूल बसोहली का है, तो जम्मू कश्मीर कभी उसको ओन न करे कि हमारी चित्रकला सबसे पहली चित्रकला है, और बसोहली में उसको कोई याद भी ना करना चाहे, ये बड़ी एक विडंबना होती थी, बड़ा दुख होता। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूंगा अपने साथियों का, ये मेरे सभी साथी, तब हम सभी बेरोजगार होते थे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते थे, कॉलेज में जाने वाले होते थे, शुक्ला जी जानते हैं। ये सब जो कार्यक्रम होते थे, खुद अपने कंधों के ऊपर टेंट ढो ढो करके हम कार्यक्रम इसको लगाते थे, सजाते थे। हमारे कार्यकर्ता खाना बनाते थे ताकि लोग इकट्ठा हों, हम उनको बताएं कि ये हमारी चित्रकला है, ये हमारी खूबी है, ये हमारी पहचान है, इसको देखिए, इसको समझिए, इसको पहचानिए, इसको आगे बढ़ाइए। पर आज मुझे इस चीज का खुशी भी है कि आज पिछले 4-5 वर्षों से न केवल ये आगे बढ़ी है, सरकार ने भी इसको मान्यता दी है। आज ITIs में, कॉलेजेस में इसके लिए टीचर रखने का प्रावधान बना, और आज हमने अपने ही प्रयासों से एक यहाँ पर छोटी सी गैलरी भी प्रारंभ की है, और कोई बाहर से आता है तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास बसोहली चित्रकला दिखाने के लिए भी एक स्थान है। छोटी सी पंक्तियां मुझे आमंत्रित किया है सिर्फ आज की जजमेंट अनाउंसमेंट करने के लिए, पर छोटी सी पंक्तियां और कहूंगा। शुक्ला जी ने ऐसी बातें कही हैं कि अचानक कुछ बातें और याद आ गई कि विशालतर सांस्कृतिक इमारतों में ही संस्कृति नहीं होती, विशालतर सांस्कृतिक इमारतों में ही संस्कृति नहीं होती, फूस की झुग्गी झोंपड़ियों में भी संस्कृति हुआ करती है। ताम्र शिलालेख ही किसी युग के दस्तावेज नहीं होते, पुरानी गुफाओं में अनगढ़ी रेखाएं भी उस युग का दस्तावेज होती हैं। महरों में गाए गए तानसेन के गीत ही वादियों में नहीं गूंजते, अनाम बांसुरी पर अनगाए गीत भी वादियों में गूंजा करते हैं। और ये जब हम इस चीज को नहीं पहचानते हैं तो हम बहुत कुछ खोना शुरू कर देते हैं, इसलिए कृत्रिमता आनी शुरू हो जाती है। जो बात कर रहे थे हमारे मुख्य अतिथि महोदय कि अंदर से निकलती, न्यूटन को ये कोई नई चीज नहीं थी, सेब कईयों ने गिरते हुए देखे होंगे, कईयों ने देखे, उससे पहले भी गिरते रहे, लेकिन उसी ने उस चीज को पहचाना क्योंकि वो मूल से जुड़ा है। और जब हम अपने मूल से जुड़ते हैं तो चीजें और अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। आप सभी आए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। अंतिम कड़ी पुरस्कार वितरण की 4 प्रतियोगिताएं थी चित्रकला की। इसमें हमारे 4 ग्रुप थे। पहला ग्रुप 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का था, दूसरा ग्रुप 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों का था, तीसरा ग्रुप 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों का था, और चौथा ग्रुप इसके अतिरिक्त जितने विद्यार्थी हैं उन सभी का था। इससे पहले कि मैं घोषणा करता चलूं, मैं हमारे अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि जी को भी मंच पर लाएं, और सुमेश सपोलिया जी हमारे चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी के, आप भी मंच पर आएं ताकि पुरस्कार वितरण भी साथ साथ में ही किया जा सके।